वह अपनी औकात में रहे। हवाओं से कह दो कि वह अपनी औकात में रहे। हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ सकते हैं, है ना। तो हवाओं से कह देना है कि अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसले से उड़ा करते हैं। चलो दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। आओ, आशा करता हूँ आप लोगों को 5.1 जो है समझ में आ गया हो। चलो 5.2 एक्सरसाइज जो हम पढ़ने वाले हैं 5.2, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन सुनो। आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणाओं को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके। ये पहले आप लोगों को लिखवाया गया था, फिर भी आप लोगों को कहने पर हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। तो ठीक है, चलो आओ इसका आंसर देखो, है ना। प्रश्नावली, प्रश्नावली कितना है 5.2, बिहार बोर्ड, है ना। लिखो। तो ये तो सिंपल से पहले भी आप लोगों को समझाए थे, फिर भी समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही और बने आंतरिक कोण का जो योग होता है 180 से क्या होता है कम होता है, तो दोनों रेखाएं एक दूसरे से छेद करती हैं। यही लिख देना है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हल लिख लो। यदि पहला पहला क्वेश्चन है ना, हो चलो पहला, यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा है, तीसरी रेखा इस प्रकार क्या करती है, काटती है, कि एक ही और बने आंतरिक कोण का योग 180 दूसरे 180 से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। इतना ही लिख देना है आंसर, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन नंबर लिखो बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर आओ 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समानांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है, स्पष्ट कीजिए। आइए पांचवी अवधारणा से हम लोग स्पष्ट करते हैं यूक्लिड की ये पर आओ। तो ये लिखेंगे सबसे पहले क्या, हाँ दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा है ना। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल। तो इसका लिखेंगे क्या आंसर, हाँ। आइए समझते हैं, है ना। यहाँ लिखो, यूक्लिड की
5वीं अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व अभी निर्धारित है, ये निर्धारित होता है, क्योंकि यदि दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार कोण नहीं काटती है एक ही और बने आंतरिक कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री ना से कम गुड हो तो दोनों रेखा क्या होता है एक दूसरे कोण का योग 180 हो तो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद नहीं करती है, अर्थात समांतर होगी। है समझ में? तो ये है बस। और आगे क्या है ये समझ में आ गया। अब देखो ये बाबू दिया है ना 5.4 सारांश, ये आप लोगों को पढ़ना है और याद भी करना है ना। ये सब आप लोग पढ़ोगे तब समझ में आएगा। देखो इसमें बहुत सारे जो है ऐसे कथन जो है आप लोगों को लिखवा दिए हैं आप लोगों को याद करने के लिए, है ना। तो जिसको समझ में नहीं आता है चैप्टर के लास्ट में दिया है क्या सारांश, इसको आप लोग ज़रूर पढ़ो, ठीक है ना। ये आप लोग ज़रूर पढ़ो। देखो दिया है ना एक ही वस्तु के दुगने क्या होते हैं परस्पर जो है बराबर होते हैं। ये सब यूक्लिड के क्या है अभिगृहित है। ये सब आप लोगों को पढ़ना चाहिए। चलो तो आज यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक आप लोगों को बाय बाय, जय हिंद।